ये जो रिसेंट पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई थी, जिसमें डीजीएमओ लेवल टॉक्स हुई, ये कहा जा रहा था इंटेलिजेंस लीडरशिप बातें कर रही है, डू यू फाइंड रियली होप एट द एंड ऑफ द टनल, और डू यू बिलीव दैट दिस इज सेम रेटरिक और वही चलेगा और कुछ होने वाला नहीं है, और डू यू बिलीव के द सिविलियंस आर साइलेंट but the intelligence leadership on both the sides, they are talking? So let the civilians only celebrate when the intelligence leaderships on both the sides, both the countries, they reach to the conclusions. Do you find this situation which is developing, this is very positive and this has never happened in the past? एक नया ट्रेंड हमारे सामने आ रहा है जिसको भारत की सरकार भी सपोर्ट कर रही है, और इससे पहले कि अवाम जो है वो किसी किस्म की मुलाकातों देखे और शोर मचाए, जो बाकी लोग हैं वो बिहाइंड द कर्टन बैठ के कोई बड़े फैसले कर लें, एंड सो दैट एट द एंड ऑफ द डे बोथ द कंट्रीज फाइंड बेनिफिट आउट ऑफ दैट। देखिए, पहले तो जो टॉक्स दोनों मुल्कों के बीच में जो डीरेल हुए थे या जो खत्म हुए थे वो पाकिस्तान की तरफ से हुए थे। इंडिया ने ना तो ट्रेड बंद किया था, ना तो टॉक्स बंद किए थे। ये पाकिस्तान का मौकफ था कि जब तक आप जो एब्रोगेशन ऑफ 370 एंड 35A है इसको आप अंडू नहीं करेंगे, हम आपसे बात नहीं करेंगे। ये पाकिस्तान का की लाइन थी, ऑफिशियल लाइन थी। फिर हमने रिसेंटली सुना कि आपके जो आर्मी चीफ है मिस्टर बाजवा, ही इज सेइंग दैट लेट्स put everything behind and move on, because national security does not only mean securing your borders and securing your or strengthening your armed forces. It is much beyond that. So of course that was a paradigm shift and it was welcomed in India also, because this is something we have realized long ago. You've arrived late, but को कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं। बट दिक्कत की बात ये है that you guys have a serious problem that your leadership and your military, your political leadership and your military leadership, they are hardly on the same page. On the other hand, in India, we've never seen a military coup. हमारे यहाँ पे जो political leadership कहती है वही armed forces करती हैं, वो अपने decisions खुद नहीं लेते हैं। जो दिल्ली कहता है वही होता है, आपके वहां पे वो चीज नहीं होती। Recently आप ही के foreign minister उन्होंने कह दिया कि मतलब again I seriously feel Pakistan is a land of contradictions, क्योंकि आप हर जगह आपको एक contradiction मिलेगी। आपके फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं शाह महमूद कुरैशी, वो कहते हैं कि ये तो इंडिया का इंटरनल मैटर है, उसका इंटरनली भी काफी क्रिटिसिज्म हो रहा है। इनफैक्ट द मैटर इज इन सुप्रीम कोर्ट, दिस इज व्हाट ही सेज ऑन एन इंटरव्यू ऑन रिकॉर्ड। ठीक है, पहले तो आप ये चीज बताएं कि अगर आप ये चीज समझते ही थे तो आपने हमसे ट्रेड ही क्यों बंद किया? इसी के बेसिस पे आप खुद ही कहते हैं कि इंडिया का इंटरनल मैटर है, इससे हमको फर्क नहीं पड़ता। फिर दूसरी चीज ये, आपने हमेशा ये मेंटेन किया है कि हम तो 370 को मानते ही नहीं। Then when you don't really feel that it exists or it's of no significance to you, then how does it matter to you whether it stays or it doesn't stay? It should not matter to you at all. So there are too many contradictions. Then your prime minister, as the commerce minister, he said, okay, we'll do trade with India. हम इंडिया के साथ कॉटन और शुगर का ट्रेड शुरू कर देते हैं। 2 दिन के बाद वो he could not gather the support and उन्होंने कह दिया जी हम नहीं करेंगे। तो इंडिया तो इस पूरे जो सर्कस है ना उसमें पार्टी ही नहीं है, क्योंकि हम तो यही चाहते हैं कि हमारे नेबर्स हैं उनके साथ हमारे अच्छे रिलेशंस ही हों। आप देख लीजिए चाइना के साथ हमारे कितने भी इख्तिलाफात हो, हमारे बॉर्डर पे कुछ भी हो रहा हो, हमने उनके साथ ट्रेड नहीं बंद किया है, क्योंकि इकोनॉमी एज हॉकिशनेस से नहीं चलती। इकोनॉमी जब आपको चलानी होती है तो आपको बहुत सोच समझ के, बहुत जी शऊर किस्म के लोग होते हैं जो इन सब चीजों को हैंडल करते हैं। वहां पे कोई गधे नहीं बिठाए होते हमने। पाकिस्तान के आप अपनी, एक्चुअली मैं क्या बोलूं, मतलब मैं हंसू या रो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। आपके एक MNA, आई थिंक हिज नेम इज सैयद अहमद शाह, ही इज फ्रॉम PMLN, वो तो कोई PTI के भी नहीं है। वो असेंबली में बोलते हैं कि सैमुअल पैटी का जिसने कत्ल किया है हमें तो उसको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देना चाहिए। कोई बात नहीं जी, आप फ्रांस के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म कर दो, हम अपना सब कुछ बेच बांट के फ्रांस का लोन दे देंगे। मतलब ये किस किस्म की बातें हैं? आप क्या इन लोगों को समझ में भी आता है दैट दे आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स? मतलब हमारे यहाँ कोई ऐसी बात करेगा ना तो थप्पड़ खाएगा वो वहीं पे।
कोई इस तरह की बातें करता भी नहीं है। फिर आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें करी, उसके बाद आपने क्या कर लिया फ्रांस का? फ्रांस ने जिस दिन ईयू ने रेजोल्यूशन लाया, वो जो जीएसपी प्लस स्टेटस आपको मिला हुआ है, जो जनरलाइज स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस का, पाकिस्तान में उसके लिए शोर मच गया। तो इसीलिए जब आप बोलते हैं ना, उसको पहले तोल लेना चाहिए, क्योंकि हर चीज के रेपरकशंस होते हैं। जब आप, पाकिस्तान की दिक्कत ये है कि हर एक हाथ को नहीं पता कि दूसरा हाथ क्या कर रहा है। you guys need to consolidate, you need to come to a consensus, then you should approach India. We are a third party for you. You first should have a consensus within yourself. हम क्या कर लेंगे? हमने आपके साथ तब भी ट्रेड नहीं खत्म किया। इनफैक्ट इंडिया ने आपको एमएफएन दे रखा था, पाकिस्तान ने तो नहीं हमें एमएफएन दिया, इंडिया ने दे रखा था ना। डिस्पाइट ऑल दी पेंडिंग इश्यूज बिटवीन द टू कंट्रीज, we had given Pakistan the status of most favored nation. What did Pakistan do? ये बात, ट्रेड आपने बंद किया, फिर आप ही ने बोला हम ट्रेड शुरू भी करेंगे, फिर आप ही ने बोला लेट्स लीव ऑल द इश्यूज बिहाइंड। तो इशू क्या है हमारे बीच में? कश्मीर का ही इशू है ना। जब आप व्हेन यू आर सेइंग लेट्स लीव ऑल द इश्यूज बिहाइंड, यू आर डेफिनेटली सेइंग लेट्स कीप Kashmir behind and move on, and then we'll address it later. That's what my understanding is. But in a few days you say that नहीं, अब शाह महमूद कुरैशी ने एक दिन बोला कि ये उनका इंटरनल मैटर है, उसके बाद 2 दिन बाद इमरान खान साहब कहते हैं that nothing to do with Kashmir can be India's internal matter. So this is a great U-turn. So you should speak to the master of U-turn, Mr. Imran Khan, rather than India, because we are not a stakeholder here. For us, honestly speaking, even if we do trade with you, our only interest will be the financial interest and the monetary interest. We don't really give a damn about what you think of us and what you don't think of us. हम कोई rhetoric या emotions पे चलने वाले मुल्क नहीं है. country. चले, ये तो एक आपकी असेसमेंट है जो आपने दी है, लेकिन मैं चाह रहा था कोई स्ट्रेटेजिक लेवल की बात हो, लेकिन यू स्पोक ऑफ वेरी टेक्निकल लेवल। अच्छा, लेकिन आप लैंड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन की बात करते हैं, आप इसमें भी बड़ा जाया जा सकता है, बट एक सेकेंड, आपने कहा अगर स्ट्रेटेजिक लेवल की बात हो ना, तो जो मुझे सोल्यूशन समझ में आता है वो ये समझ में आता है, जो मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग अगर आप पूछें कि मुझे कैसे लगता है कि हमारा मसला सॉल्व हो सकता है, मुझे ये लगता है कि ये तभी सॉल्व हो सकता है व्हेन देयर इज एकेडमिक इंक्वायरी, वी सिट, वी स्पीक अबाउट द इश्यूज पेंडिंग बिटवीन अस। ये मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है कि हम कभी भी मूव फॉरवर्ड नहीं कर सकते जब तक कश्मीर का जो मसला है वो हमारे बीच में रिजॉल्व नहीं होता। ये मुझे लगता है। वो क्यों? क्योंकि आपने पाला हुआ है एक हाथी, आपने उसको इन्फ्लेट किया है ओवर डेकेड्स। आपने कश्मीर इज आवर जगुलर वेन एंड यू नो क्या क्या कहानियां आपने बना के अपनी आवाम को बताई है।